हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 11 अप्रैल, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। 12 अप्रैल के बाद मौसम होगा साफ, तापमान में बढ़त के साथ गर्मी भी बढ़ेगी। झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण और मध्य भागों में बारिश वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में भी कमी देखी जा सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह से आसमान में बादल नजर आने लगेंगे। 12 अप्रैल तक राज्य में इसी तरह के मौसम की संभावना है। मौसम विभाग ने भी 12 अप्रैल तक के लिए कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि 12 अप्रैल के बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 13 अप्रैल से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़त होने की संभावना है। तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी भी बढ़ सकती है। लोबेन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले, मैं नहीं, झामुमो हुआ बागी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय नेता है लोबेन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि वह बागी नहीं हुए, बागी झामुमो हुआ है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक ने साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल लोकसभा सीट से आम चुनाव 2024 लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोबेन ने इसकी घोषणा कर दी है। लोबेन ने कहा कि झामुमो ने वर्ष 2019 में जिन सिद्धांतों पर विधानसभा का चुनाव जीता था, उन सिद्धांतों पर वह टिक ना सका। कहा कि पार्टी ने न तो लोगों को रोजगार दिया, ना ही स्थानीय नीति का कानून लागू किया। लोबेन हेम्ब्रम ने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा इकलौते सांसद है, लेकिन इस बार जनता विजय हांसदा के पक्ष में नहीं है। किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, हर कोई विजय हांसदा का विरोध करता है। कई विरोध पत्र, शिकायत और वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस तक जाकर देकर आए हैं। विजय हांसदा की शिकायत करते हैं। सब चीजों को दरकिनारा करते हुए पार्टी ने एक बार फिर से विजय हांसदा पर भी भरोसा किया है। आपको बता दें, लोबेन हेम्ब्रम आगे कहते हैं कि जब मैंने विजय हांसदा की शिकायत पार्टी से की तो बसंत सोरेन ने भी इसका समर्थन किया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि उसकी शिकायत मैंने कल्पना सोरेन से क्यों नहीं की। इस पर उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है जिससे मैं इसकी शिकायत करूं। मैंने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बात की थी। बसंत सोरेन होते तो मैं उनसे बात करता। जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सोरेन को उम्र कैद की सजा। डबल मर्डर केस में कोर्ट ने पाया दोषी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक पौलुस सोरेन को रांची कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पौलुस सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 11 साल पहले दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक पौलुस सोरेन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को बुधवार को जस्टिस दिनेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पौलुस सोरेन पर 25,000 और जेठा कच्छप पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। उसी दिन पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। झारखंड में बड़ा हादसा। कटाई के दौरान मिट्टी में धंसे कई लोग, 3 की मौके पर हुई मौत। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां हुए एक हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कई अन्य के जख्मी होने की सूचना है। घटना घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मटिहाना पंचायत अंतर्गत कोकमारा गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक प्रखंड के मटिहाना पंचायत अंतर्गत कोकमारा गांव के समीप चाकुलिया बहरागोड़ा मुख्य सड़क के किनारे खोटी मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंस गई। मिट्टी धंसने से घटना स्थल पर 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 4 महिला मजदूर घायल हुई है। घटना बुधवार दिन के करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 4 महिला मजदूरों का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि सभी महिलाएं भूतिया पंचायत के बनिया कुंदूर गांव की निवासी है। तत्काल सूचना पाकर बहरागोड़ा थाना प्रभारी विकास कुमार तथा अंचल पदाधिकारी भोले शंकर महतो दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत जेसीबी मंगवाकर घायलों को तथा मृतकों को मिट्टी से बाहर निकाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। रांची में सेना की एक और जमीन पर हो रहा कब्जा। अवैध तरीके से घेरने की कोशिश थी जारी, तभी मौके पर पहुंचे अधिकारी
रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित कचनार टोली में मंगलवार को सेना की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सेना की ओर से जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी कराई गई है। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि कचनार टोली स्थित सेना की जमीन पर कब्जे की सूचना मिलने के बाद सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि आसपास के 40 से 50 लोग जमीन पर अवैध तरीके से 4 दीवारी खड़ी कर घेरने की कोशिश कर रहे थे। सेना के अधिकारियों ने बाउंड्री करने से लोगों को मना किया तो 4 दीवारी खड़ी कर रहे लोग सैन्य अधिकारियों के साथ उलझ गए और विवाद करने लगे। अधिकारी कम संख्या में थे, इस वजह से वे वहां से जगन्नाथपुर थाना पहुंचे। यहां पुलिस को लिखित शिकायत दी और बताया कि उनकी जमीन पर जबरन 4 दीवारी खड़ी की जा रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को काम रोकने को कहा, लेकिन उन लोगों ने काम बंद नहीं किया। कुछ लोग पुलिस कर्मियों के साथ भी उलझने का प्रयास करने लगे। इसकी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दिए जाने के बाद काम रोका गया। इस संबंध में आरोपित बनाए गए मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि उनके द्वारा कई वर्षों से ईदगाह की जमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी होता है। मुस्लिम समाज उक्त जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं। पुलिस ने अंजुमन कचनार टोली के सदर व अन्य सदस्यों को जमीन के मालिकाना हक से संबंधित कागजात लेकर थाने आने को कहा है, लेकिन किसी के द्वारा कोई पेपर नहीं दिखाया गया। सेना के अधिकारी अभिजीत ने जगन्नाथपुर थाने में 40 लोगों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा विवाद किया गया है या सेना की A1 श्रेणी की जमीन है। सेना ने इसकी सूचना सभी संबंधित पक्षों को दे दी है। सेना के आवेदन पर पुलिस का कहना है कि सभी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरहुल पर्व को लेकर 11 अप्रैल यानी कि आज रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में रहेगा बदलाव। सरहुल पर्व को लेकर 11 अप्रैल को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी सूचना के अनुसार सरहुल शोभा यात्रा जिन क्षेत्रों से गुजरता है वहां ट्रैफिक बदलाव किया गया है। इस अवसर पर रांची शहरी क्षेत्र में 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। सभी भारी वाहन रिंग रोड होकर परिचालन होगा। कांके रोड, रातू रोड, बोड़िया रोड होते हुए रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड सुजाता मुंडा चौक होते हुए सिरप टोली सरना स्थल तक जाता है। नामकुन खोटी रोड, बिरसा चौक, डोरंडा की ओर से आने वाले सरहुल शोभा यात्रा ओवर ब्रिज सुजात चौक, मुंडा चौक होकर सिरप टोली सरना स्थल तक जाता है। 20 करोड़ की गबन का आरोपित पीएचडी कर्मी गिरफ्तार, 50,98,000 बरामद। सदर थाना पुलिस ने पीएचडी रांची प्रमंडल के कर्मी संतोष कुमार को गबन मामले में गिरफ्तार किया है। वह चुटिया थाना क्षेत्र में रहता था। वह मूल रूप से बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। इसके पास से 50,98,500 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पेयजल स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची में शहरी जल आपूर्ति योजना की राशि में करीब 20 करोड़ रुपए की गबन से संबंधित सदर थाने में 28 दिसंबर 2023 को मामला दर्ज कराया गया था। मामले के अनुसंधान के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। गठित विशेष टीम ने संतोष कुमार को सुखदेव नगर थाने के इंद्रपुरी रोड नंबर 1 स्थित आरोपित के ससुराल से गिरफ्तार किया गया। जांच के क्रम में इसके पास से 15 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके निशानदेही पर मामले में गबन की राशि 35,98,500 रुपए बरामद किए गए हैं। आपसी विवाद में खूनी खेल, पति ने पत्नी को मारी गोली, घटना के बाद आरोपी फरार। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र रामदेव बागान निवासी करण सिंह ने आपसी विवाद में पत्नी अमनदीप कौर उर्फ कोमल पर फायरिंग कर दी, जो उसके पैर को जख्मी करते हुए आर पार हो गई। घटना के बाद आरोपित भाग निकला। घायल को एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया। सूचना पाकर सिटी डीएसपी सुधीर कुमार घटनास्थल और एमजीएम अस्पताल पहुंचे। महिला से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला आरोपित अपराधी पूरन चौधरी का सहयोगी है और आपराधिक मामलों में वह जेल भी जा चुका है। गोलमुरी थाने में उसके विरुद्ध जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज है। आर्म्स एक्ट के भी मामले दर्ज है। सिटी डीएसपी ने बताया कि मामला पति पत्नी के बीच विवाद का है। इधर अमनदीप ने बताया कि उसने करण के साथ साल 2017 में प्रेम विवाह किया था। पति आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस कारण वह अपने मायके में रहती है, जबकि पति पड़ोस में ही रहता है। अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद करता है। कई बार मारपीट भी की। मंगलवार को वह अपने 3 साल की बेटी के साथ मनसा पूजा के लिए बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में ही करण ने रोका और मारपीट शुरू कर दी। विरोध किया तो पिस्तौल निकालकर पैर के पास गोली मार दी। पुलिस आरोपित के पूरन चौधरी के सहयोगी होने की जांच कर रही है। झारखंड में शिक्षा विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, अब फंसे उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य, प्रोफेसरों पर भी गिरी गाज। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की राज्य स्तरीय टीम का जिलों में भ्रमण तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। स्कूलों के अचौक निरीक्षण के क्रम में
तीसरे दिन भी कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। लापरवाही और गड़बड़ी के मामले में जहां एक प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है, वहीं कई अधिकारी तथा एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस अनुशंसा पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं टीम ने स्कूलों को 1 हफ्ते के अंदर कार्य प्रगति से पदाधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया है। कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों के वेतन को रोकने की अनुशंसा की गई है। पूर्वी सिंहभूम के चाईबासा बस स्टैंड के पास से 9 लाख व केसरपुर चेक पोस्ट से 5 लाख से अधिक कैश जब्त। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहनों की जांच के क्रम में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। इस क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के चाईबासा बस स्टैंड के पास से बागबेड़ा पुलिस ने कार से जा रहे गिट्टी व्यवसायी शहनवाज अंसारी से 9 लाख कैश बरामद किए। इससे पहले वाहन की तलाशी के दौरान केसरपुर चेक पोस्ट से जमशेदपुर पुलिस ने 5,63,400 रुपये कैश बरामद किए। 2 दिन पहले भी केसरपुर चेक पोस्ट से 71,500 रुपये जब्त किए गए थे। पूर्वी सिंहभूम जिले की गालूडी पुलिस और एसएसटी का संयुक्त चेकिंग में धालबुंगर निवासी मानन मित्था की मारुति स्विफ्ट कार से 5,63,400 रुपये की नकदी बरामद की गई थी। कार में 5 लोग सवार थे। पुलिस की ओर से पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि चालक कैश के संबंध में जानकारी व दस्तावेज नहीं दे पाया। तलाशी लेने पर उनके पास से 5,63,400 रुपये बरामद किए गए। इधर मनान मित्था का कहना है कि वह पैसा बेकरी का है। धालबुंगर से पैसा लेकर बधुआन पश्चिम बंगाल में स्थित बेकरी मालिक के पास पैसा देने जा रहा था। घर की रंगाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गई महिलाओं पर गिरा टीला, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सरहुल परोसे पूर्व बनिया कुंदर गांव की ग्रामीण महिलाएं घर की लिपाई पुताई के लिए चिकनी मिट्टी लेने के लिए धर्मपुर गांव गई थी। मिट्टी खुदाई के दौरान यकायक मिट्टी की चाल धंसने की वजह से महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई। वहां मौजूद लोगों ने 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 3 महिलाओं की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की बात कही। इससे पहले पिछले साल चतरा में भी 5 महिलाओं की मिट्टी से दबने से मौत हो गई थी। चतरा में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरुआ कोचवा गांव में दीपावली से पहले घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने गई महिला मिट्टी की चाल धंसने की वजह से उसके अंदर दब गई थी, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। जमशेदपुर से पार्टी के अंदर का ही होगा प्रत्याशी, बाहरी नहीं। झामुमो की बैठक में बोले रामदास सोरेन। लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की ओर से अब तक सभी प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं हो पाई है। जमशेदपुर सीट पर भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी से पार्टी के कार्यकर्ता परेशान है। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर भी अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बुधवार को आदिवासी एसोसिएशन हाल में झामुमो की बैठक हुई। बैठक में संगठन की स्थिति, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमशेदपुर के प्रत्याशी व अन्य उलगुलान रैली पर मंथन किया गया। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन शामिल हुए। उनके अलावा विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बातें रखी। बैठक में जमशेदपुर लोकसभा सीट में प्रत्याशी का मुद्दा भी उठा। कहा गया कि उम्मीदवार पार्टी का होगा या पार्टी के बाहर का होगा, इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस पर झामुमो के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने स्पष्ट कर दिया कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी पार्टी के अंदर का ही कोई व्यक्ति होगा, किसी बाहरी प्रत्याशी की झामुमो में एंट्री नहीं होगी। लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची झामुमो जाने क्या है मामला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसने पार्टी के नाम की 2 संपत्ति की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। इस मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद 23 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता झामुमो की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा और भारत के लोकपाल के 4 मार्च के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय में पार्टी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में कहा कि पहली नजर में यह एक गलत आदेश है।